नमस्कार दोस्तों, पास क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन 2025 दिसंबर में पूछे गए थे यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसका हम लोग आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 यूनिटों को का एनालिसिस कर लिया है। आज हम लोग 9वें यूनिट जो हिंदी निबंध से जुड़ा हुआ है उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। इस बार का जो सवाल पूछे गए थे निबंध से लिए, वो कितने सवाल पूछे गए थे और उस सवालों का नेचर क्या था, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और सवालों को हल करने की क्या तकनीकी हो सकती है, क्या ट्रिक हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या पूछे गए थे। इस बार जो 9वां इकाई है उसमें से टोटल 10 सवाल पूछे गए थे। 10 सवाल जो है निबंध से जुड़े हुए पूछे गए थे। और निबंध का सवाल हल करने में देखिए शिव शंभू के चिट्ठे आपके सिलेबस में लगा है। एक चीज आप नोट कर लीजिए, अगर आपने सिलेबस को बहुत कस करके अच्छे से पढ़ लिया, एक भी सवाल जो है सिलेबस से बाहर यूजीसी में नहीं पूछा जाता है। यूजीसी नेट में वो मतलब अब ऐसा समझिए कि कोई बाई चांस कभी कोई बाहर से ऐसा सवाल पूछ ले, नहीं तो ज्यादातर सवाल आपका इसी सिलेबस के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल क्या है, निम्न शिव शंभू की चिट्ठी निबंध के आधार पर क्रमबद्धता से जो सवाल है वो सवाल जो है यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो क्या है, इसका क्रम निर्धारित करना है हमें। हाँ, आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा इन्हें, अब देखिए शिव शंभू के चिट्ठे कब लिखा जा रहा है, ये आज़ादी के दौर का जो है भारतेंदु मंडल के बाद के कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। और उस समय का दौर की परिस्थिति आप करिए, यानी किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। जमींदारी व्यवस्था थी, राजा पहले थे, फिर राजशाही थी, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन चला। तो उस शासन के अनुसार अगर आप इसको कॉमन सेंस के साथ लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये क्रैक हो जाएगा। इसको जो है हम लोग डिकोड कर लेंगे। चलिए डिकोड करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पहले क्या था, राजशाही थी, राजा रजवाड़े थे, शासन था, फिर अंग्रेजों की सत्ता आई। तो शिव शंभू क्या है, आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। यानी कि भारत के राजाओं महाराजाओं की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले राजाओं महाराजाओं का बुलबुले क्या हो गया, आज राजा ही नहीं बल्कि महाराजा है। तो इसका जो है एक पहला हो जाएगा। फिर दूसरा, राजा महाराजा हो गया। राजा महाराजा के बाद आपका जो है अब कौन सा किसका शासन आ गया, अंग्रेजों का शासन आ गया। रानी विक्टोरिया के हाथ में शासन आ गया, हिंदुस्तान आ गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब किससे जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो है इंडिया का शासन चल रहा है। ब्रिटानिया सरकार के जो है नेतृत्व में चल रही सरकार यहाँ की जो था। राजा के बाद जो है माई लॉर्ड आ जाएंगे। माई लॉर्ड जब भारत में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, उन बुलबुलों का स्वप्न ही देखा। यानी कि राजा के बाद माई लॉर्ड का शासन आ गया, ये दूसरा हो गया। अब माई लॉर्ड आ गए हैं, यानी कि अंग्रेजों की हुकूमत आ गई है। अब तीसरा जो स्थिति बनेगी, तीसरा स्थिति जो बनेगी कि यहाँ की प्रजा, अब राजा के सामने दरमियान क्या प्रजा थी, माई लॉर्ड जब आ गए हैं तब यहाँ की प्रजा की स्थिति क्या है। तो यहाँ की प्रजा के लिए कुछ भी कर्तव्य का पालन किया, किससे सवाल, राजा के बाद फिर माई लॉर्ड जब से पधारे हैं यहाँ पर, उन्होंने प्रजा के लिए क्या किया है, यह सवाल जो है पूछा जा रहा है। तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर चौथा, अब की आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी कि 5 साल पूरा हो चुका है, 5 साल बीत गया है। अब प्रजा के लिए अभी तक आपने जो है क्या किया है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो 5 साल हो गया, तो ये आपका जो है हो गया चौथा पॉइंट, पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे, यानी कि अब भारत के 5 वर्ष पूरे हो गए, यदि इसके बाद आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो जाएगा। तो सूद चढ़ जाएगा, मूलधन समाप्त हो जाएगा। ये 5वां हो गया। अब इसका क्रम मिला लीजिए। ए पहला यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। एक सवाल और पकड़ते हैं। फिर दूसरा डी यहां भी है, यानी कि ये सही हो जाएगा। तीसरा ई, चौथा बी,
5वां सी, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं। हिंदी निबंध से संबंधित निम्नलिखित मंतव्य में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है? रामचंद्र शुक्ल पूछा है, किससे है, कविता क्या से है? सीधा, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। पूछा क्या है निबंध में? कविता क्या है से लिया गया है। कविता क्या है स्टेटमेंट दिया गया है, अर्थ ग्रहण कविता के संदर्भ में स्टेटमेंट रामचंद्र शुक्ल दे रहे हैं। पहला सवाल सही हो जाएगा। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ? या तो बड़ी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी हजारी प्रसाद, यह नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे पूछ लिया गया है। महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं है। ये विद्या निवास मिश्र का, किसका है? मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उससे है ये। फिर हल चलाने वाले पहला ही किससे आ जाएगा? ये मजदूरी और प्रेम जो है सरदार पूर्ण सिंह का है। ए चौथा। तो आप देख लीजिए, इससे जो सवाल बन रहे हैं वो जो है सरदार पूर्ण सिंह के जो है मजदूरी और प्रेम से है। तो पहला सवाल इसका सही हो जाएगा। दूसरा ये है, कविता क्या है? ये पहला सवाल इसका सही हो जाएगा। दूसरा, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। सामाजिक संस्कृति पर व्यंग कसा जा रहा है। सीधा सीधा कौन होगा जो हमारी समाज, संस्कृति, भाषा पर एक तंज कस रहा हो, उसका विश्लेषण कर रहा हो, उसकी मीमांसा कर रहा हो? मीमांसक कौन है? यहाँ पर जो है देखिए, उपयुक्त वाक्य किस निबंध से लिया गया है? उपयुक्त वाक्य किस निबंध से लिया गया है? तो भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? भारतेंदु किससे नहीं होगा? उठ जाग मुंह से विवेकी राय से नहीं, उसी सम्मुख चिट्ठे से नहीं। ये संस्कृति और सौंदर्य का जो है वो है। अच्छा, दो सवाल है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर दो सवाल हैं आपका, दो सवाल हैं। पहला, सामाजिक संस्कृति दिन रात माला जब बहुतेरे हो गए हैं, ये है मजदूरी और संस्कृति और सौंदर्य, इससे जो है पूछा गया है सवाल। 88 का तीसरा आंसर जो है सही है। दूसरा, इसमें जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। उपयुक्त पंक्तियां किससे है? विवेकी राय की उठ जाग मुसाफिर से। ये आप जो है सीधा, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, भारतेंदु का है नहीं, शिव शंभू चिट्टे का है नहीं, नामवर सिंह बात कह नहीं सकते हैं। तो सीधा सीधा ये आपका ये सवाल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित इसको मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, आधार पर पहले बात व्यवस्थित करना है। तो आप अगर पूरी निबंध को पढ़े, 5 भागों में वो है, तो सबसे पहला जो आया वो किसानों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो किसानों के बारे में बात करते हैं। तो क्या आ जाएगा? किसान जीवन से जुड़ा हुआ पहला ए आ जाएगा, ये पहले स्थान पर आ जाएगा। फिर दूसरा, चरवाहों का जीवन की बात कर रहे हैं, गड़ेरियों के बारे में बात कर हो जा रही है, तो गड़ेरियों का जीवन दिया हुआ है। गड़ेरियों के बाद किसान, फिर चरवाहे, फिर मजदूर आ जाएंगे। मजदूर और मजदूरी ये तीसरा हो जाएगा। फिर मजदूर के बाद मजदूर और कला, फिर मजदूर और फकीरी, ये 5वां। पहला एक इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। दूसरा भी गड़ेरिया का जीवन भी यहाँ है और कहीं नहीं। ये सवाल सही हो जाएगा, आपका सीधा सीधा मार देना है। अगला, निम्न में कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है? शिव मूर्ति जो निबंध है किससे है? शिव की अलग अलग धातुओं से बनी हुई मूर्तियों के बारे में वर्णन है और उसका महत्व है। मिट्टी की मूर्ति का, कांसे की मूर्ति का, लोहे की मूर्ति का, और उसके अलग अलग रंगों का, पीली मूर्ति, सफेद मूर्ति, काली मूर्ति। काली मूर्ति में रंगों के प्रतीक का भी उसमें जिक्र करते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जी, तो उसमें मजदूरों का भी जिक्र है, हुनर की बात है। तो इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा दिया, ये होगा नहीं। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, ये है उनका जो है सही जवाब, जो मूर्ति से जुड़ा हुआ। सारे गांव को बुलबुले, बुलबुले शब्द आ गया,
किसमें चला गया, शिव शंभू के चिट्ठे में चला गया, ये जो है नहीं होगा। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है, ये भी नहीं हुआ होगा। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल से देखिए 2 से 3 सवाल आपके हो गए हैं। कविता का क्या है? निबंध को एक बार नहीं, मैं कह रहा हूं 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए। वो कला के बारे में, साहित्य के बारे में, भाषा के बारे में, काव्य शास्त्र के बारे में, कविताओं के जो लक्षण है उनके बारे में कितनी बार बात कर रहे हैं, वो आपको जो है इसमें क्या है, कौन सा सत्य निकालना है। तो सत्य का स्टेटमेंट निकालना है। भाव से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले रूप ही मिलेंगे, ये असत्य है। क्या निकालना है हमको जो है, हाँ, काव्य में बिंब ग्रहण से काम नहीं चलता, अर्थ ग्रहण, बल्कि जो है उल्टा है, काव्य में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता बल्कि बिंब ग्रहण की भी जरूरत पड़ती है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट दे दिया गया है। और तीसरा फिर जो है, यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का होना चाहिए, ये एक सही है जो सत्य है। हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए, सारा धन विदेश चला जाता है, कविता क्या का है, ये रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है। तो ये भी आपका जो है सही है। इससे अधिकांश जनता घी पी जाती है, चुपड़ी रोटी पा जाती है, ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, सी डी, ये दूसरा आंसर आपका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची मिलान वाला हो गया, सूची से सुमेलित करने वाली कहानी की पंक्ति दे दी गई है, निबंध पूछा गया है। ईश्वर महारानी को चिरजीवी रखें, भारतेंदु काल का कविता है, यानी कि जहां द्वंद्व दिखाई देता है, जहां देशभक्ति भी है लेकिन साथ में जो ब्रिटानिया सरकार है उसकी भक्ति भी, स्वामी भक्ति है। तो लेखक जो है द्वंद्व की स्थिति में है। ये द्वंद्व की स्थिति भारतेंदु काल की थी, द्विवेदी तक आते आते द्वंद्व मिट चुका था, राष्ट्र प्रेम की भावना ज्यादा उजागर हो गई थी, ज्यादा प्रमुख हो गई थी। तो ये जो है ईश्वर महारानी को चिरजीवी रखे, यह जो है ए का दूसरा दिल्ली दरबार से जुड़ जाएगा। ए का दूसरा यहां भी है, यहां भी है। एक और निकालते हैं, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, भारतेंदु जी, सीधा। बी का पहला ये हो गया। तो ये भारतेंदु की बहुत फेमस लाइन है, कोई ना कोई इसमें अगर आप नहीं जानते तो ये रट लीजिए, भारतेंदु की सबसे फेमस लाइन है। देते हैं गुड़की या अर्थ ओज भरी, सी का चौथा हो गया, कविता क्या से है, जुड़ा हुआ है। फिर डी का तीसरा, जो कुछ खुदा दिखावे सो लाचार है, शिव शंभू के चिट्ठे। डी के तीसरा आपका ये पहला सवाल सही हो गया। फिर दूसरी भी सूची से मिलाने, निबंध दे दी गया, उसकी पंक्तियों से मिला हो गया। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, ये सवाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुख की बात, संस्कृति की बात, अपराध की बात, मनुष्यता की जहां विकास की बात हो रही है वहां आ जाएंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ए का दूसरा हो जाएगा, एक दूसरा यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है। अगला, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, सीधा है, राम का मुकुट भीज रहा, बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला कहीं नहीं, ये उत्तर जो है सही होगा। 2 और मिला लेते हैं। सी का चौथा, माता बिन आदर कौन करे, उठ जाग मुसाफिर से हो गया है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मजदूरी और प्रेम का लास्ट में शेर दिया गया है। और ये आपका क्वेश्चन सी और डी का जो है तीसरा ये सही हो जाएगा, दूसरा आंसर। तो ये आप देखिए, मेरे राम का भीजे मुकुटवा, सीधा राम का मुकुट भीग रहा, सामने विकल्प दिया है, बहुत सरल है। अगर आप इन निबंध को ढंग से पढ़े हैं तो टेक्स्ट वाले सवाल पर गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको जोर देके कहना चाहता हूं, अगर आपने टेक्स्ट की स्टडी सही से किया है, टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है और उसके क्रोनोलॉजी यानी कौन सा दृश्य, कौन सा पाठ आदि में है, कौन सा मध्य में है, कौन सा अंत में है, इसको अगर उस ढंग से पढ़ते समय दिमाग में बैठा लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आपसे ये सारे सवाल एक भी गलत नहीं होंगे। तो ये जो है निबंध का जो 10 क्वेश्चन था हमने आज एनालिसिस किया, उसका अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि एनालिसिस आपको मददगार साबित होगा उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हड़बड़ा जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, या फिर जो है क्वेश्चन को नेचर को पढ़ते समय जो है समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको इस तरह से सवाल अगर आप डील करेंगे, इस तरह से डिकोड करेंगे, तो आपका सवाल कोशिश होगी कि एकदम एरर फ्री रहे और सही जवाब आप लिख कर आए। और जो है अगर आपका कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।
आगे हमारा जो 10वीं यूनिट है आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गतिविधियों का, उसका आंसर की हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तब तक की शुक्रिया।